बारे में जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और मरीज़ बेचारे को समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे कमर में दर्द हो रही है, ये पट्ठों की दर्द है या ये गुर्दे की दर्द है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कमर की दर्द अगर हो रही है तो डिस्क वाली पेन में और गुर्दे के दर्द में क्या फ़र्क हो सकता है। बात करते हैं गुर्दे की दर्द के बारे में। गुर्दे की दर्द आम तौर के ऊपर गुर्दे की पथरी की वजह से होती है। अगर तो वो पथरी गुर्दे के अंदर है तो दर्द गुर्दे की उसी साइड पे होगी और वो चाहे आप जो मर्जी करते रहें वो दर्द एक कॉलिक की शक्ल में आती है, यानी ऐसे जैसे पल्स आती है इस तरह वो दर्द होती है। खास तौर के ऊपर अगर वो पथरी गुर्दे और मसाने के दरमियान एक नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसमें जाके अगर फंस जाए तो वह दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। गुर्दे की दर्द, अब हम देखते हैं कि कमर की दर्द कैसे होती है। जब डिस्क स्लिप होती है तो वो भी शदीद दर्द करती है, लेकिन वो दर्द आगे नहीं जाती, वो कमर में रहेगी, नीचे बटक की तरफ आएगी, वहां से किसी टांग में चली जाएगी, टांग सुन्न होना शुरू हो जाएगी, टांग के ऊपर वजन पड़ना मुश्किल हो जाएगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा और ख़ास तौर के ऊपर एक जगह पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा या ज़मीन पे बैठ के उठना मुश्किल हो जाएगा, जैसे नमाज पढ़ के उठते हैं या ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करके उठते हैं। और याद रखिएगा कि ये दर्द किसी एंगल में ज़्यादा हो जाएगी और किसी मखसूस एंगल में आपको बेहतरी महसूस होगी, लेकिन गुर्दे की दर्द में ऐसा नहीं होता। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दर्दों के बारे में जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और मरीज़ बेचारे को समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे कमर में दर्द हो रही है, ये पट्ठों की दर्द है या ये गुर्दे की दर्द है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कमर की दर्द अगर हो रही है तो डिस्क वाली पेन में और गुर्दे के दर्द में क्या फ़र्क हो सकता है, ताकि आप ये सारा कुछ MRI और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको पता चले कि मुझे दर्द कमर की थी या गुर्दे की थी। लेकिन कुछ ऐसी अलामात हैं जो ये जाहिर कर सकती हैं कि आपकी दर्द कमर की है या गुर्दे की है, ताकि आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने में देर ना लगे और जितनी जल्दी हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत दें। तो अब ये देखेंगे कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इन दर्दों की वजूहात क्या होती हैं, इनकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, इनका इलाज कैसे कर सकते हैं और इन दोनों किस्म की दर्दों से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि देखते हैं अलामात क्या होती हैं। चंद चीज़ें आप याद रखें। पहली बात हम बात करते हैं गुर्दे की दर्द के बारे में। गुर्दे की दर्द आम तौर के ऊपर गुर्दे की पथरी की वजह से होती है। अगर तो वो पथरी गुर्दे के अंदर है तो वो दर्द गुर्दे की उसी साइड पे होगी और वो चाहे आप जो मर्जी करते रहें वो दर्द एक कॉलिक की शक्ल में आती है, यानी ऐसे जैसे पल्स आती है इस तरह वो दर्द होती है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर वो पथरी गुर्दे और मसाने के दरमियान एक नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसमें जाके अगर फंस जाए तो वह दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। चाहे कोई भी एंगल हो, आप सीधा लेटें, आप उल्टा लेटें, आप साइड पे जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप चलना फिरना शुरू कर दें, उस दर्द को आराम नहीं आएगा, वो अपने ही पैटर्न पे चलती रहेगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, अगर वो पथरी गुर्दे मसाने के दरमियान की नाली में है तो वो दर्द आगे से चल के नीचे की जानिब पेशाब की नाली की तरफ जाती रहेगी और पेशाब करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात यूरिन के दौरान ब्लड आना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात यूरिन की रुकावट शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात यूरिन में झाग आना शुरू हो जाता है। वो दर्द इतनी शदीद होती है कि पेशेंट आगे को झुक के बैठा होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि इस दर्द का मुझे आराम कैसे आएगा। बल्कि मेरे कई दोस्तों को, डॉक्टर साहिबान को जब खुद ये गुर्दे की दर्द हुई तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हम अपनी वसीयत लिख लें, ये इतनी शदीद दर्द है कि अब हम इससे ठीक होने वाले नहीं हैं, कि ये दर्दें ठीक हो सकती हैं। ये तो होगी गुर्दे की दर्द। अब हम देखते हैं कि कमर की दर्द कैसे होती है। जब डिस्क स्लिप होती है तो वो भी शदीद दर्द करती है, लेकिन वो दर्द आगे नहीं जाती, वो कमर में रहेगी, नीचे बटक की तरफ आएगी, वहाँ से किसी टांग में चली जाएगी, टांग सुन्न होना शुरू हो जाएगी, टांग के ऊपर वज़न पड़ना मुश्किल हो जाएगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा और ख़ास तौर के ऊपर एक जगह पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा या ज़मीन पे बैठ के उठना मुश्किल हो जाएगा, जैसे नमाज़ पढ़ के उठते हैं या ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करके उठते हैं।
और याद रखिएगा कि ये दर्द किसी एंगल में ज़्यादा हो जाएगी और किसी मखसूस एंगल में आपको बेहतरी महसूस होगी, लेकिन गुर्दे की दर्द में ऐसा नहीं होता। सो वो दर्द जो किसी एंगल के बग़ैर हो, वो दर्द जो किसी जगह पे रेस्ट करने से ठीक हो जाए, वो दर्द जो किसी ख़ास पोजीशन में जाके बेहतर होनी शुरू हो जाए, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो दर्द कमर की स्लिप डिस्क की वजह से हो सकती है। फिर कमर की दर्द में बाज़ का टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है, कमर की दर्द में बाज़ का टांग में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। यानी मतलब ये हुआ कि कमर की दर्द का ज़्यादा ताल्लुक टांगों से है और गुर्दे की दर्द का ज़्यादा ताल्लुक टांगों से ऊपर गुर्दे वाली साइड पे या आगे मसाने की तरफ होगा। अब आगे इसकी तशख़ीस की तरफ, एक तो आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री में सारे वो पॉइंट्स होंगे जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। नंबर 2, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अगर गुर्दे में दर्द है, अगर गुर्दे में पथरी है, गुर्दे मसाने के दरमियान अगर पथरी फंसी हुई है तो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाती है। अगर ज़रा सा भी शक हो तो हम CT स्कैन कर देते हैं, जिसको हम CT KUB कहते हैं, जिसमें यह पता चल सकता है कि गुर्दे के अंदर पथरी है या गुर्दे मसाने के दरमियान जो नाली है उसमें पथरी है। कमर की दर्द के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो MRI है, उसमें कमर का MRI करके देख सकते हैं कि कौन सी डिस्क स्लिप है, कौन सी साइड पे स्लिप है और कितनी ज़्यादा स्लिप है। कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, वो कराने से हमें ये पता चल सकता है कि गुर्दे के अंदर या जिस्म में किसी जगह पे ऊपर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, खून की मिकदार में कमी तो नहीं है, या कोई और वजह तो नहीं है जो कि दर्द की बायस बन सकती है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज मुश्किल नहीं है, अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि मेरी दर्द की वजह क्या हो सकती है, फिर इसका इलाज भी किया जा सकता है। मसलन गुर्दे की दर्द की बात करते हैं। गुर्दे में अगर आपको ये पता चल गया गुर्दे मसाने के दरमियान एक नाली में पथरी है, तो उसके लिए हम दर्द वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, उसके लिए हम कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी दर्द ठीक हो जाएगी, नंबर 2 इंजेक्शन की वजह से जो पेशाब की नाली है गुर्दे मसाने के दरमियान जो नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं, बात तो थोड़ी सी फैल जाती है। जैसे ही फैलेगी तो पीछे से प्रेशर आएगा, प्रेशर से वो पथरी बाहर निकल जाएगी। सो अगर पथरी है भी है तो वो काबिल इलाज है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आ गई कमर की दर्द। आगे के बाद याद रखिएगा, कमर की दर्द के लिए आम तौर के ऊपर सर्जरी एडवाइस की जाती है, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने ओजोन क्लिनिक के अंदर ओजोन से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर कमर की दर्द के या डिस्क स्लिप के हो चुके हैं। ये तमाम ट्रीटमेंट ओजोन की इसकी वजह से करते हैं। इसमें किसी में भी हम बेहोश नहीं करते, किसी में भी सुन्न नहीं करते, किसी को टांका नहीं लगाते और किसी को काटते नहीं हैं। ये ट्रीटमेंट नहायत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है जिसको ओजोन न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं। ये तमाम यूरोप में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में, जापान में, चाइना में, इंडिया में और बाकी दुनिया के ममालिक में बड़ी कामयाबी से सरअंजाम दिया जा रहा है, जो कि इसमें सर्जरी नहीं है, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, सुन्न करने की ज़रूरत नहीं है, टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 10 मिनट का प्रोसीजर है, आधा घंटा रेस्ट करें, उसके बाद आप उठ के ड्राइव करके काम करके वापस जा सकते हैं। ये मुमकिन है कि अगर एक से ज़्यादा सेशन हो, डिपेंडिंग करता है कि डिस्क कितनी ज़्यादा स्लिप है, एक है या एक से ज़्यादा है, लेकिन तमाम के तमाम में किसी में कोई एनेस्थीसिया की या सुन्न करने की या टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ओजोन न्यूक्लियोप्लास्टी एक नहायत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रेनिंग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है, जैसे मैंने खुद ट्रेनिंग नेपल्स इटली से ली हुई है इसकी। अब देखते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। 2-3 चीज़ें हैं दोनों दर्दों के लिए, चाहे वो कमर की दर्द हो चाहे वो गुर्दे की दर्द हो। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जितना पानी पीते रहेंगे उतने गुर्दों की और बाकी जिस्म की सफाई होती रहेगी, उतने डिस्क के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और उससे दर्दों से बचा जा सकता है, पट्ठों के खिंचाव से बचा जा सकता है, सोजिश से बचा जा सकता है, गलत एंगल में बैठने से, गलत एंगल में उठने से, गलत एंगल में वज़न उठाने से परहेज़ करें। जिम में जाएँ तो बहुत मोहतात रहें कि कोई ऐसा गलत एंगल ना करें जिससे डिस्क स्लिप हो जाए। फिर वो लोग जो ज़्यादा पसीने वाला काम करते हैं उनको चाहिए कि जितना पानी वो पी सकते हैं पीते रहें, ताकि गुर्दे के अंदर वो गर्द जमा हो कि स्टोन ना बने, वो स्टोन गुर्दे मसाने के दरमियान की नाली में ना फंसे और आप उस दर्द से बचे रहें। सो थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज, अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को फिट रखना, पानी की कमी ना होने देना, बाज़ार की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, वो चीज़ें जो हज़म नहीं होती
उनसे बचे रहना, अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर कर लेना, ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ आपको कमर की दर्द से बल्कि गुर्दे की दर्द से भी बचा सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। अल्लाह ताला आपको सेहत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।